नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्जापुर जिले के घुरथरा गांव में हूं और यहाँ पर हमारे एक मित्र किसान भैया हैं। इन्होंने बरबटी की खेती कर रखा है, तो बरबटी की खेती के विषय में मैं इनसे जानकारी लूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आइए, मैं जगदीश भैया से मिलता हूँ और इनका पहले हम परिचय लेते हैं और उसके बाद फिर जानकारी लेते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसकी खेती में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उन सब समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, और साथ में कब इसकी खेती करनी चाहिए और कब इसका रेट अच्छा मिलता है, उसी के हिसाब से बातचीत होगी। तो आइए मिलते हैं जगदीश भैया से। नमस्कार जगदीश भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार। हम आज आपके यहाँ आए हुए हैं, आप पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद मौर्य है। अच्छा। ग्राम घुरथरा, हाँ। थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर। अच्छा अच्छा। हम कृषि का कार्य करते हैं। ठीक ठीक। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप बरबट्टी की खेती किए हुए हैं, तो ये कौन सी वैरायटी है? ये बीएनआर है। आता है कि इसका कोई नाम वाम होगा? नहीं, ये बीएनआर की बजरबट्टू के नाम से आती है, लाफा लंबा के नाम से। अच्छा, लाफा लंबा। तो ये काफी लंबा लंबा होता है? हाँ, काफी लंबा होता है, 1.5 से 2 फुट होता है। अच्छा अच्छा। तो इसकी खेती आप कब शुरू किए थे? इसकी जून में। जून में? कब इसकी बुआई किए थे आप? जून में हमने 18 जून को इसकी बुआई किया था। 18 जून को? जी जी जी। तो 18 जून को जब आप बोए थे, तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं आप, और इसका पौधा से पौधा की दूरी क्या रखते हैं? लाइन की दूरी, इसकी जो नाली बनती है वो 1.5 फुट पे बनती है, 1.5 फुट पे दुराई पे बनती है। अच्छा, नाली पर बोते हैं? हाँ, नाली पर बोते हैं, मेढ़ी बना करके बोते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद फिर एक थाले से दूसरे थाले की दुराई 2 फीट से 2.5 फुट रखते हैं। 2 फीट से 2.5 फीट? अच्छा। पौधा 1-1 फीट पर बोते हैं। अच्छा, मतलब 2 से 2.5 फीट नाली का अंदर का बता रहे हैं? अंदर का नाली के अंदर 2.5 फीट की दूरी होती है और पौधा से पौधा की दूरी जो है 1 फीट होती है। ताकि बीच में बांस जब गड़ेगा हाँ हाँ। तो दोनों तरफ से उस पर सुतरी लगाना पड़ता है। हाँ हाँ। तो बीच में जगह रहता है, तो उसमें हवा पानी लगता है। दवाई तो सुतरिया उसी पेड़वे में बांध देते हैं? नहीं, नीचे वो लगाते हैं। क्या? अच्छा, धागा लगाते हैं? नीचे धागा लगाते हैं, खूंटा गाड़ के? हाँ, खूंटा गाड़ के उसमें सहारा लेकर के। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए कैसे व्यवस्था करते हैं। जैसे देखिए, ये खूंटी है, यहाँ ये बांस बंधा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये खूंटी है, इसमें तात बांध दिया गया है। अच्छा, ये नीला रंग का बांधा गया है? तात बांध दिया गया है। और ये भी धागा बांधा गया है? ये धागा बांध गया, इसी के सहारे चढ़ के आता है। ऊपर बांस या तार का सहारा लेते हैं। अच्छा। बांध देते हैं, तो इस पे चढ़ करके नीचे से ऊपर तक ही फरता है। तो ये मतलब दोनों नाली के बीच में बांस गाड़ते हैं? हाँ, दोनों नाली, मतलब 2 थालों के बीच में। नाली तो बीच में रहेगा ही के लिए। मतलब जैसे इधर एक नाली हो गई, उधर एक नाली हो गई, दोनों के बीच में जो आप बांस गाड़ते हैं पहले? बांस गाड़ते। तो ये बांस कितनी कितनी दूरी पर आपका रहता है? ये बांस मान के चलिए तो 10 फीट 12 फीट पे गाड़ देते हैं। 10 फीट 12 फीट की दूरी पर आप इसको गाड़ते हैं? तो अगर इसमें बांस ऊपर बांस बांधना होगा, हाँ, तो मान लीजिए 15-20 फीट चल जाएगा। अच्छा। अगर इस पे वो लगाना, तार पे करना हो, तो 10-10 फुट पे तार पे लगाएंगे। अच्छा। ताकि लटकने कम पाए। अच्छा अच्छा। तो आज देख रहे हैं आपके खेत में तो पानी लगा हुआ है। आज बरसात भी हुआ है काफी। हाँ, बरसात तो काफी हुआ है। तो 18 जून को आपने इसको लगाया था, और पिकिंग कब से स्टार्ट, इसकी तुड़ाई कब से कर रहे हैं? ये 45 दिन में फलत इसमें आ जाती है। अच्छा, 45 दिन में ये तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है? अच्छा अच्छा। और इसके बाद जब तक फरता है। अच्छा। 7-8 तुड़ाई होती है इसकी। बस इसके बाद फिर कम हो जाता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब फराव कम हो जाता है? यही है इसका प्रक्रिया। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपके पौधे में पीला पीला हो गया है, ये क्या कारण है? और कुछ पौधे तो एकदम स्वस्थ हैं
और कुछ पीले पीले हो गए हैं। ये मिट्टी और बीज के दोष से होता है। अच्छा अच्छा। और जब धूप जाने होने लगता है हाँ हाँ। तब ये रुक जाता है। अच्छा, धूप जब तेज होने लगेगी तो ये रुक जाता है? नहीं, तब ये होने लगता है। तब होता है? मौसम ठंडा होता है। हाँ हाँ। ये एक वायरस है एक प्रकार का। ये अच्छा, ये वायरस जनित बीमारी? वायरस जनित बीमारी है। तो ये ठीक नहीं होती है इसे? नहीं, इसे ठीक नहीं होती। नहीं ठीक होती, तो इसीलिए कोई इलाज भी नहीं करते? नहीं, इलाज का बोते समय ही इसमें एक सावधानी करते हैं। अच्छा। इसमें एक दवाई आती है ह्यूमिक एसिड, हाँ हाँ और एक आता है काला सोना। हाँ। अगर उस समय मिट्टी चढ़ाने समय डाल दें तो ये रोग कम हो जाता है। ये रोग कम हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। नियंत्रित हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जब आप बोते हैं तो उसी समय इसका बेसल खाद देते हैं कि उसके बाद में देते हैं? नहीं, बोते समय तो केवल बीज डाल देते हैं, कोई खाद नहीं देते। कोई खाद नहीं देते? फिर कब खाद देते हैं इसको? खाद देते हैं जब एक एक बित्ते का पौधा हो जाता है तो मिट्टी डाल के उस पे चढ़ा खाद दे। एक बित्ता का मतलब लगभग 12-13 दिन? 1 फीट का। हाँ, 12-13 दिन के बाद? 12-13 दिन के बाद तब उस पर आप खाद देते हैं। खाद कौन कौन सा देते हैं आप इसको? खाद इसमें देते हैं, डीएपी डालते हैं, हाँ। और ह्यूमिक एसिड डालते हैं, काला सोना डालते हैं। अच्छा। और पोटाश डाल के मिट्टी चढ़ा देते हैं। अच्छा, तो कितना कितना मात्रा में? जैसे ये कितने एरिया में आपका लगा हुआ है? ये 4 बिस्वा में है। 4 बिस्वा में है। तो 10 किलो डीएपी है इसमें। अच्छा, 10 किलो डालते हैं। और क्या क्या इसमें? 1 किलो ह्यूमिक एसिड, हम्म, आधा किलो काला सोना। अच्छा। और उसी मान लीजिए 2 किलो यूरिया। अच्छा, 2 किलो पोटाश। अब इतना ही मिला करके आप बना देते हैं, इसका व्यवस्था कर दिए, मिट्टी चढ़ा दिए? मिट्टी चढ़ा दी। उसके बाद इसकी छुट्टी? इसकी छुट्टी, इसके बाद केवल कीटनाशक फेंकना होता है बस। अच्छा, कीटनाशक मतलब कीड़े न लगे बस? बस न लगे। और उसके बाद फलता रहेगा? फलता रहेगा। टॉनिक मारते रहेंगे कोई न कोई। टॉनिक वोनिक मारते हैं? तो टॉनिक कौन सा मारते हैं भैया? टॉनिक मारते हैं, कई प्रकार का टॉनिक मारते हैं। वैसे तो हम बूम फ्लावर डालते हैं। बूम फ्लावर? अच्छा अच्छा, बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो अभी पहली तुड़ाई जब आपकी हुई थी तो कितना निकला था? पहली तुड़ाई में 34 किलो निकला था। 34 किलो? 4 बिस्वा में? 4 बिस्वा। तो क्या रेट बिका भैया? 55 रुपए केजी बिका था। 55 रुपए केजी? हाँ। अरे, हमारे किसान भैया लोग को तो कहते हैं कि इतना महंगा कहाँ सब्जी बिकता है, आप झूठ बोलते हैं सब। नहीं, मणिहार मंडी में कल 55 बिका था, आज 50 का बिका है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज बरसात की वजह से व्यापारी नहीं आ पाए थे। तो इसमें क्या समय को टारगेट करके आप लोग खेती करते हैं कि कैसे? समय हम लोग वैसे ही खेती करते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि किस सीजन पे इसका रेट मिलेगा, उसी सीजन पे हम लोग सब्जी का खेती करते हैं। जब सब्जी का रेट नहीं रहता तो हम लोग मंडी का भी धंधा करते हैं, तो पता रहता है कि कब रेट मिलेगा अच्छा, कब नहीं मिलेगा। जब रेट अच्छा मिलने वाला होता है तो अनुभव के आधार पर उसी का खेती करते हैं, उसी के हिसाब से खेती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप इससे कितनी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे? करीब कितना वजन में आप निकाल पाएंगे 4 बिस्वा से? कितना आपका पूरा जैसे 4 बिस्वा में इसके लाइफ टाइम में निकल जाएगा? 4 बिस्वा में मोटी मोटा बहुत ज्यादा बोरा नहीं निकलेगा। हाँ। 8 कुंटल निकलेगा। 4 बिस्वा में नहीं ज्यादा निकलेगा तब भी 8 कुंटल निकलेगा? 8 कुंटल निकलेगा टोटल शुरू से अंत तक। तो बाद में हो सकता है रेट कुछ डाउन भी हो जाए? कुछ डाउन भी हो सकता है, लेकिन 30-40 से नीचे तो नहीं आएगा? तो 30 से कम नहीं होगा। 30 से कम नहीं होगा? नहीं। हाँ, सही बात है। जब दूसरी सब्जियां 30 रुपए बिक रही हैं तो उससे सस्ता तो होगा नहीं। 30 से कम होगा। और दूसरी सब्जियों से जैसे नेनुआ है, अगर 30 बिकेगा तो ये 40 बिकबे करेगा। आराम से बिकना है उसे, तो महंगा ही इसको बिकना है। इसको महंगा ही बिकना है। तो 8 कुंटल अगर हो गया, मान लीजिए 40 का भी रेट मिल गया तो 8 होगा 32। हाँ, 32,000। 30-32 हजार का हो जाएगा 4 बिस्सा में? हाँ, आराम से होना ही होना है। अरे, आप झूठ उठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे, जोड़ लीजिए, वैसे भी जोड़ लीजिए, 30 का रेट से जोड़ लीजिए। सही कह रहे हैं। चलिए ठीक। अगर रोग व्याधि से बचा हो तो इतना आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। सिंचाई भराई तो करनी नहीं पड़ रही इस साल? सिंचाई तो इसको कहाँ, बरसात हो रही तो कहाँ भरना पड़ेगा। इस साल तो पानी पानी हो गया है पूरा। सोनभद्र मिर्जापुर का पूरा देश में पानी बरस रहा है। पानी पानी है। चलिए, तो कम दिन की खेती है, इसको मान के चलिए फलने लगता है तो 20 दिन 25 दिन में फल के खत्म हो जाता है। इसके बाद आराम से खेत खाली हो जाता है। गोभी लगा लेंगे आप? गोभी लगा लेंगे, बीज डाल दिए हैं गोभी का। अरे, लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं कि
खर्चा है वो यही तार बांस का है विशेष रूप से। भाई एक तो ये व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी तभी अब मान आपका। के चलिए कि अगर 32,000 का बेचेंगे हाँ, तो इसमें 10,000 का लागत है कुल मिला के, बीज, खाद, दवाई, लेबर, सब लेकर के 10,000 का लागत है। 10,000 का लागत है 40 में। तो 10,000 की लागत अगर आप लगा देते हैं तो आपका 22,000 रुपये बच जाएगा, 20,000 रुपये बच जाएगा। जी 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 जी। जी, तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है आपका? अब किसान भाइयों को यही संदेश है कि खेती ऐसे ही सीजन पे करें। हाँ, देख लें कि किस सीजन में किसका रेट मिलने वाला है, किस वैरायटी का रेट मिलने वाला है, हाँ, और किस फसल का रेट अच्छा मिलेगा, ऐसे सीजन पे ही खेती करें। हाँ, हाँ, और खेती मिट्टी की जुताई, बुआई, खाद, मिट्टी का शोधन आदि करके बोए जी जी। तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। हाँ 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 खेती ऐसा करे जो बाहर में, जैसे बोड़ा ये है, हमारे यहाँ बाहरी व्यापारी आते हैं जी। जिसका एक्सपोर्ट हो जाता है, अच्छा, उसको तो बेच मंडी ले देते हैं। जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ खरीद होती है शाम को, हाँ, और सारे किसान लाते हैं। इलाहाबाद, मुंडेरा मंडी, गाजीपुर या ज्ञानपुर या एमपी में यहीं से लद के चला जाता है। यहीं से लद के चला जाता है। मंडी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उत्तम रेट मिल जाता है। तो आपने अच्छी जानकारी दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामना। आपको भी। और थोड़ा सा दिखा दीजिए कितना बढ़िया ये फलता है। ये कितना लंबा है, थोड़ा हाथ से नाप करके दिखाइए। अब यही देख लीजिए, एक और ये 1.5 फुट का है। हैं? 1.5 फुट का है, फुट से नापेंगे तो। 1.5 फुट का? हाँ, एक एक फली इसकी 1.5 फुट की होती है, लंबी लंबी है, ये हरे रंग की है। हैं? तो ये 4 बिस्सा में 8 कुंटल हो सकता है। इसका मतलब अगर 1 एकड़ खेती करता है किसान तो करीब करीब 60 से 70 कुंटल हो सकता है। हाँ, 60 कुंटल से कम। तो इधर देख सकते हैं किसान भाइयों, फलत बहुत अच्छी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसकी फलत और तुड़ाई सब बढ़ेगी और इस तरह से इसका इनकम भी बढ़ेगा, तो किसान भैया भी खुश रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों, अगर आप लोग बरबटी की खेती करते हैं तब भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है, आप बरबटी की खेती भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि इस फसल से भी पैसा कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर के 80 से 90 दिन की ये फसल होती है। 80-90 दिन में इसका सब बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक सारा काम खत्म हो जाता है। खेत खाली हो जाएगा। खेत खाली हो जाएगा तो आप उसके बाद दूसरी फसल भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे गोभी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, सरसों की खेती, खीरा लगा सकते हैं, कोई भी सरसों बो सकते हैं, कोई भी फसल आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान यही देना है कि इसमें पानी न लगने पाए। हालांकि भैया के खेत में कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, लेकिन हम यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जब खेती करेंगे तो उसमें पानी का निकास आप अच्छा करेंगे। जितना अच्छा निकास रहेगा उतना ही अच्छी फसल होती है। हालांकि इसमें मुजैक उजैक भी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं, लेकिन अब इसी में धीरे धीरे फसल की हार्वेस्टिंग भी चलती रहती है। अपना दवा इलाज लोग करते रहते हैं, लेकिन बहुत समस्या का समाधान बता रहे हैं जगदीश भैया कि नहीं हो पाता है इसका। लेकिन कम समय की फसल है तो यही है कि इसको हाँ तोड़ के निकाल दें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, काट के तो नीचे से इससे लाभ हो जाता है कुछ? इससे लाभ हो जाता है। जो फलत आएगी वो देखने में ठीक लगेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो कोई वायरस फ्री वैरायटी आप लोग नहीं लगाते हैं? वायरस फ्री अभी सब यही बोड़ा इसी सीजन पे लगता है। अच्छा, और फिर बाद में लगाएंगे तो कोई रोग नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें नहीं लगेगा रोग? नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि बजरबट्टू की खेती से भी, बजरबट्टी की खेती से भी आप लोग अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसको बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा कर सकते हैं। 90 दिन की फसल है, उसके बाद आपका खेत खाली हो जाता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप हमारे
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे कुछ हमारे पुराने साथी भी हैं जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।